मित्रों नमस्कार। संजय सर क्लासेस में आपका स्वागत है। सीटेट संबंधित महत्वपूर्ण गद्यांश पर चर्चा करेंगे, क्योंकि 15 नंबर का निश्चित रूप से पेपर में आता है। तो आप जानते हैं कि भाषा 1 भाषा 2 से बहुत से भाई बहन इसमें गलती करते हैं। तो भाषा 1 भाषा 2 को ध्यान में रखते हुए आप लोग करिएगा। भाषा 1 हिंदी होता है, भाषा 1 संस्कृत होता है। भाषा 1 में आपके 90 से 120 प्रश्न में हिंदी भी रहेगा और संस्कृत भी रहेगा, दोनों रहेंगे। फिर आपका 120 से 150 प्रश्न के बीच में संस्कृत भी रहेगा और हिंदी भी रहेगा। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा कि भाषा 1 में 90 से 120 के अंतर्गत हिंदी करिएगा। भाषा 2 में 120 से 150 में संस्कृत करिएगा। ठीक है, भाषा 2 संस्कृत, तो उसमें लिखा रहेगा भाषा 1 हिंदी संस्कृत, भाषा 2 हिंदी संस्कृत। तो भाषा 1 में 90 से 120 हिंदी, भाषा 2 में 120 से 150 संस्कृत करिएगा। ठीक है, फिर देखते हैं महत्वपूर्ण गद्यांश के बारे में। महत्वपूर्ण पद्यांश जो कि आपके सीटेट में आया हुआ है, ऐसे पद्यांश आपके सीटेट में आते हैं। तो मित्रों, हम जानते हैं कि हमको प्रश्न को नहीं पढ़ना है। हम पद्यांश प्रश्न का मतलब होता है उसमें जो दिया गया है आपको उचित उत्तर ढूंढना है, बस इतना समझिए। फिर पद्यांश भी मत पढ़िएगा। पद्यांश वो लोग पढ़ें जो भाई बहन पढ़ें, जो संस्कृत के अच्छे ज्ञाता हैं, वो अर्थ निकालें, अर्थ निकाल करके अपना काम बनाएं। ठीक है, ऐसे भाई बहन जो संस्कृत ना के बराबर है, कुछ नहीं आता संस्कृत के बारे में, ऐसे भाई बहनों को मैं वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आप प्रश्न को देखिए, प्रश्न को देख करके आप उसके उत्तर को चुन लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं पहला प्रश्न। कुत्र स्थितम वारि मुक्ता फलश्रियम धत्ते। अब इसका अर्थ हमको पता हो ना पता हो, अर्थ से हमको मतलब नहीं है, हमको सीटेट में नंबर लेने हैं। ठीक है, हमको वहाँ विद्वान नहीं बनने हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए कुत्र स्थितम वारि मुक्ता फलश्रियम धत्ते, जिस वाक्य में जिस लाइन में है उस लाइन के आगे पीछे आपका उत्तर लिखा रहेगा। फिर देखते हैं, देखें कि मुक्ता फलम धत्ते। ठीक है, तो पद्य पत्र स्थितम वारि, क्या हो जाएगा? पद्य पत्र स्थितम वारि, ये आपका विकल्प में जो होगा वही आपका उत्तर सही होगा। ठीक है, देखते हैं कौन सा विकल्प सही हो रहा है। विकल्प आपका सी। ठीक है, विकल्प आपका सी जो है ये आपका सही हो गया। तो ऐसे ही प्रश्न आपको पेपर मिलते हैं, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। पेपर को देख, प्रश्नों को देखते हुए आप आसानी से करिएगा, बहुत अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। वस्त्राणि पदस्य कृते द्वितीय श्लोके किम पद प्रयुक्तम, मतलब वस्त्राण के द्वितीय श्लोक में कौन सा पद प्रयुक्त किया गया है? तो आप जानते हैं वस्त्राणि, इसमें द्वितीय श्लोक में देखिए कि वासाण जिहाण यदा विहाय नवानि गृहाणि। ठीक है, तो इसमें इसको थोड़ा अर्थ से थोड़ा निकालने जानते हैं तो कर दीजिएगा, नहीं जानते हैं तो जिस प्रकार से शरीर पुराने, जिस प्रकार से आदमी जब कपड़ा पुराना हो जाता है उसको त्याग देता है, उसी प्रकार से शरीर से आत्मा भी शरीर को त्याग करके चला जाता है। तो आत्मा वासाण, आपका विकल्प यहाँ से आपका सही हो जाएगा। ठीक है, वासाण। ठीक है, फिर देखते हैं इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। वासांसी। ठीक है, विकल्प आपका ए सही हो गया। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। साधो शक्ति कथम उपयुक्ता भवति, साधो शक्ति कथम उपयुक्ता भवति। तो आप जानते हैं साधो शक्ति कथम उपयुक्ता भवति, तो इसमें देखें रक्षणाय, मदाय, पीडनाय, दानाय। अब देखें कि साधो शक्ति ये आपका है शक्ति खलस्य साधो विपरीतता में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणा, ज्ञान और दान की रक्षा करता है। साधु का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि वो रक्षणा हो जाता है। ठीक है, रक्षा करना।
ठीक है, ये आपका रक्षणा है, मीन्स जहाँ रक्षणा होगा उसको आप कर दीजिए बस। ठीक है, तो विकल्प आपका ए सही हो गया। ठीक है, फिर देखते हैं अगला प्रश्न। बहुत अच्छा प्रश्न है। मयूराणाम सुंदरम नित्यम कदा पर्यतम निरर्थकम भवति। आप इसको अर्थ जाने ना जाने, आप श्लोक ढूंढिए, इस श्लोक में कहाँ लिखा हुआ है। मयूराणाम नित्य निरर्थकतम को ढूंढ लीजिए, आपका उत्तर मिल जाएगा। देखें लिखा हुआ है मयूराणाम नित्य नित्यम सुदम क्रियतेपि सन न दुष्ट गुणाभिर्यावत, न दुष्ट गुणाभिर्यावत निरर्थकतम। हमने आपको बताया था कि मयूराणाम और निरर्थक को में ढूंढिए और विकल्प में उसी लाइन में आपका ये आपका लिखा रहेगा। ठीक है, तो इसमें आप देखें कौन सा विकल्प सही हो सकता है। यावत धेनु न दुष्टम, यावत गुड़ी भी न दुष्टम, गुड़ी वहाँ था ना, तो यावत गुड़ी भी न दुष्टम, विकल्प आपका भी सही हो गया। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अध्ययन पदस्य कृते पंचमे श्लोके किम पदम प्रयुक्ते। तब अध्ययन के लिए पंचमी श्लोक में कौन सा पद प्रयुक्त किया गया है। तो आप जाने श्लोक देखिए ना, देखिए अध्ययन में होता क्या है, पढ़ना। कुछ शब्दों को देखते हुए आप लॉजिक लगा कर भी काम कर सकते हैं। अध्ययन मीन्स पढ़ना, अध्ययन करना, तो विकल्प आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं अगला प्रश्न। परवाक्येषु का अनादर करोति। दूसरे वाक्य में परवाक्येषु का अनादरा करोति। अब देखें जहाँ परवाक्येषु होगा, परवाक्येषु अनादरा होगा, वहाँ ढूंढ लो। ठीक है, तो आपका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, परवाक्येषु, चलिए देखते हैं कहाँ है। देखें कि मूर्खस पंच चिन्हे गर्वो द्विवचनम था तथा क्रोधस्य दृढ़वादस्य परवाक्येषु अनादरा। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि मूर्खस्य, ठीक है, परवाक्येषु के लिए आपका उपयुक्त शब्द मूर्खस्य हो जाएगा। मूर्खस, देखते हैं विकल्प में। देखें कि उसमें क्रोधा था ना, मूर्खस के पहले क्रोधस्य दृढ़वान, तो उसमें ना तो क्रोधस्य इसमें विकल्प में है ना दृढ़वान है। ध्यान दीजिएगा, उसी लाइन के बीच में क्रोधस्य नहीं है, दृढ़वान दृढ़वास्य भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, दुर्वचन भी नहीं है, मूर्खस्य उसी दो लाइन के, उसी लाइन के आगे पीछे मूर्खस्य है। उस पद के पहले क्या है, मूर्खस्यता, मूर्खस्य पे आसानी से टिक करके नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। विकल्प आपका सी सही हो गया। तो इसी तरह से पैसेज के 15 प्रश्न में से आप 13, 14, 12, 13, 14, 15 भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आप थोड़ा एक काम और करिएगा कि आप लोग प्रत्यय को, जो संस्कृत में प्रत्यय है, प्रत्यय हम आपको बताएंगे, प्रत्यय को आप किताबों के माध्यम से पढ़ते रहिएगा, क्योंकि प्रत्यय उपसर्ग और धातु रूप शब्द रूप से भी प्रश्न इसी पैसेज के माध्यम से पूछे जाते हैं। तो जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल को लाइक शेयर भी कर दें, जिससे अन्य भाई बहन को फ़ायदा हो। जय हिंद।